वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ऑल न्यू i20 एक्स्ट्रा ऑप्शनल में कुछ हिडन फीचर्स बताऊंगा। तो सबसे पहले फीचर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला फीचर ये है कि आप जब भी कार को, जैसे कि मैं अभी कार लॉक है अभी, और मैं अभी कार को अनलॉक कर देता हूँ, जैसा कि ORVM अनफोल्ड हो गया है और कार अनलॉक हो गई है। पूरे 30 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिक वापस से लॉक हो जाएगी। अगर आप किसी भी दरवाजे को, जैसा कि आप देख सकते हो, ऑटोमेटिक लॉक हो गई है। 30 सेकंड के बाद में ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है अगर आप इसके दरवाजे खोल के अंदर नहीं जाते हो या कुछ भी हरकत नहीं करते हो अनलॉक करने के बाद। तो ये इसका पहला फीचर था। तो अब चलते हैं दूसरे फीचर की तरफ। तो दोस्तों, इसका दूसरा हिडन फीचर ये है कि आप अगर इसके सभी डोर्स को लॉक कर देते हैं, जैसा कि मैंने लॉक कर दिया है, तो जैसा कि मैं पैसेंजर साइड डोर को ओपन करने की कोशिश करता हूँ लॉक में, तो ये अनलॉक नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ड्राइवर साइड वाले दरवाजे को मैं खोलने की कोशिश करता हूँ तो ये खुल जाएगा लॉक में भी। तो ये इसका फीचर है कि ये लॉक में भी खुल जाता है। कभी भी ये लॉक होगा तो भी ये खुल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। ये मैंने फिर से लॉक किया और ये फिर से खुल गया। ये इसका सेकंड फीचर था। और थर्ड फीचर के बारे में बात करते हैं। इसका ये AC वेंट्स के लिए है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इसका AC वेंट्स को बंद करने के लिए बता देता हूँ मैं आपको। जैसा कि इसके AC वेंट्स ये खुले हैं और इसको बंद करने के लिए आपको ऐसे इस तरफ स्लाइड करना होगा, तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। और ये वाले बंद होंगे इस साइड स्लाइड करने से। तो दोस्तों, ये वाले तो बंद होते हैं इस साइड राइट साइड स्लाइड करने से, और ये वाले लेफ्ट साइड स्लाइड करने से बंद होते हैं। और जो ये वाले हैं वो राइट साइड स्लाइड करने से बंद हो जाते हैं, और वो वाले लेफ्ट साइड स्लाइड करने से बंद हो जाते हैं। और ऐसे ही आप पिछले वालों को भी बंद कर सकते हैं, लेफ्ट राइट। अब चलते हैं चौथे फीचर की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, लाइट्स ऑफ रखी है मैंने। स्टीयरिंग को नीचा कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, कार की लाइट्स ऑफ है, और जो यहाँ पे लाइट जलती है और यहाँ पर जलती है, वो कार की लाइट्स ऑन होने पर जलती है बाकी कार्स में। जैसा कि जल गई है अब। और अब मैं ऑफ कर देता हूँ तो ऑफ हो गई, ये जल गई, ये ऑफ हो गई, जैसा कि आप देख सकते हो। तो और अभी जल गई, अभी ऑफ हो गई और अभी जल गई। ये इस बटन से कंट्रोल होती है। लेकिन इसका एक और तरीका है इसको ऑन ऑफ करने के लिए। अगर ये कार की हेडलाइट्स ऑफ पोजीशन में होती है, जैसा कि आप देख सकते हो, कार की हेडलाइट्स ऑफ पोजीशन में है, और फिर भी अगर रात हो जाती है तो ये लाइट्स ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है बिना हेडलाइट्स को ऑन किए। इसका यहाँ पर सेंसर आता है, ये वाला सेंसर है। इसके अगर इसके ऊपर अंधेरा पड़ता है, रात को अंधेरा होते ही अंधेरा पड़ जाता है इसके ऊपर, सेंसर के ऊपर, तो ये लाइट्स ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। तो चलिए हम इसके ऊपर आर्टिफिशियल अंधेरा करते हैं। जैसा कि ये शीट का तौलिया है, तो इसको इसके ऊपर रख देता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं, मैं अभी इसको ढंग से रख देता हूँ ताकि अंधेरा हो जाए। आप देख सकते हो, लाइट्स ऑन हो चुकी है, और यहाँ पे हेडलाइट्स ऑफ पोजीशन में है, और लाइट्स ऑन हो चुकी है। अभी मैं इसको हटाता हूँ, जिससे कि मैं तौलिए को हटा देता हूँ, तो ये लाइट्स ऑफ हो जाएगी। ये ऑफ हो गई। मैं वापस से तौलिए को लगा देता हूँ, तो ये ऑन हो गई। तो ये यहाँ पे इसका सेंसर होता है, वो अंधेरा डिटेक्ट कर लेता है और ये लाइट्स को ऑन कर देता है बिना हेडलाइट्स को ऑन किए। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो दोस्तों, हम इसके इग्निशन को ऑन कर देते हैं। कॉपीराइट आएगी। और इसके इग्निशन को ऑन कर देते हैं। इसके इग्निशन को ऑन कर दिया, और अब इसके इग्निशन को वापस से ऑफ कर देते हैं। तो ये ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद भी आप सारी चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये सारे विंडो ओपन और क्लोज हो रहे हैं, और ये सनरूफ भी ओपन हो रही है। और ये टच स्क्रीन भी ऑन है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हम किसी भी गेट को खोलते हैं,
जैसे कि मैं इस गेट को खोल देता हूँ तो यहाँ से एक आवाज़ आएगी, आप सुनना गौर से। ये आवाज़ आते ही सारे कनेक्शंस कट जाते हैं और ये काम करना बंद कर देते हैं। एक बार दोबारा से चेक करते हैं और इसको बंद कर देते हैं। तो इस दरवाजे को खोलते, अब ड्राइवर साइड वाले दरवाजे को खोलते हैं तो सारी फंक्शंस बंद हो जाती है और टच स्क्रीन भी बंद हो जाती है। लेकिन अब हमने इसको बंद कर दिया है, टच स्क्रीन ऑन है और सारी फंक्शंस काम कर रहे हैं। मैं इसको आधा खोल के रख देता हूँ और अब हम पैसेंजर साइड वाले दरवाजे को ओपन करते हैं तो अभी यहाँ से आवाज़ तो आएगी। आवाज़ आई और ये सारी फंक्शंस बंद हो गए काम करने। ये विंडो भी क्लोज नहीं हो रही है, लेकिन ये टच स्क्रीन अभी भी ऑन है। लगभग ये 4-5 मिनट बाद में ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। लेकिन उस दरवाजे को खोलेंगे तो टच स्क्रीन ऑफ नहीं होगी, लेकिन विंडो के सारे कंट्रोल्स और ये सनरूफ के सारे कंट्रोल्स बंद हो जाते हैं, लेकिन टच स्क्रीन ऑफ नहीं होती। इसका एक और फीचर है, वो भी अभी आपको दिखा देता हूँ मैं। जैसा कि मैं अभी दोबारा से इग्निशन को ऑन करता हूँ और इसको ऑफ कर देता हूँ तो अभी सारे कंट्रोल्स ऑन है, जैसा कि आप देख सकते हो। वैसे तो ये कंट्रोल्स अगर आप कार के अंदर ही बैठे रहते हैं तो 5 से 10 मिनट बाद में ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। ये टच स्क्रीन भी और ये सारे कंट्रोल्स में जो पावर आ रही है वो भी ऑटोमेटिक बंद हो जाती है 5 से 10 मिनट बाद में। लेकिन अगर आप हाथों हाथ इस दरवाजे को खोल दोगे तो टच स्क्रीन भी बंद हो जाएगी और ये सारे कंट्रोल्स की पावर्स भी बंद हो जाएगी। और अगर आप उस दरवाजे को खोलते हैं तो सारी पावर तो बंद हो जाएगी सारे कंट्रोल्स की, लेकिन टच स्क्रीन बंद नहीं होगी। और दोस्तों अगर आप पीछे वाले दरवाजे को खोलते हैं तो उसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात है। जैसा कि मैं पिछले वाले दरवाजे को खोलता हूँ तो भी वहाँ से आवाज़ तो आएगी, जैसा कि आप सुनना। आवाज़ आई, लेकिन दोस्तों अभी भी पावर कहीं से भी कट नहीं हुई। जैसा कि आप देख सकते हो सभी दरवाजों में पावर आ रही है। तो ये इसका फीचर है। इस दरवाजे से सारे कंट्रोल्स बंद हो जाते हैं, उस दरवाजे से टच स्क्रीन को छोड़ के सारे कंट्रोल्स बंद हो जाते हैं और पीछे वाले दरवाजों को जब हम ओपन करते हैं तो कुछ भी बंद नहीं होता है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि मैंने इग्निशन को ऑन किया और इग्निशन को ऑफ कर दिया और इस दरवाजे को भी ओपन कर लेता हूँ तो सारे कंट्रोल्स के पावर बंद हो चुकी है। अब कुछ भी काम नहीं करेगा। यहाँ के और टच स्क्रीन कहीं के कंट्रोल्स में भी पावर नहीं है। एक एम्बियंट लाइटिंग जरूर चल रही है, लेकिन वो भी कुछ देर बाद में ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। तो दोस्तों इन दोनों पोर्ट्स में तो पावर नहीं आती है, जैसे इग्निशन को ऑन करते हैं तभी पावर आती है, लेकिन इस पोर्ट में 24 घंटे पावर आती रहती है। अगर दोस्तों आप कहीं पे बाहर जा रहे हो और आपको आपके फ़ोन को चार्ज करना है तो आप इसमें लगाकर छोड़कर जा सकते हो, वो भी बिना इग्निशन को ऑन किए। आप इस वाले पोर्ट में USB के पोर्ट है ना, उसमें आप फ़ोन को चार्ज लगा सकते हो। ये 24 घंटे इसमें पावर आती रहती है। ये इसका एक फीचर है। तो इस कार में आपको एक फीचर आता है वेलकम फंक्शन के नाम से। जैसे कार की चाबी कार के पास जाती है तो ORVM ऑटोमेटिक अनफोल्ड हो जाते हैं और नीचे वाली लाइट्स भी जल जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये फीचर कुछ समय के लिए या आप चाहे जितने टाइम के लिए ऑफ हो जाए तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। टच स्क्रीन से भी आप इसको ऑफ कर सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि जब आप कार को अनलॉक करिए, जैसा कि मैं अभी अनलॉक करता हूँ, तो इसके शीशे अनफोल्ड नहीं हो, तो ये दोनों काम आप एक साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि वेलकम फंक्शन को बंद और अनलॉक होते समय ORVM को अनफोल्ड होने से बंद करने के लिए आपको एक ही काम करना है। जैसा कि आपको इस बटन को दबाकर मैन्युअल रूप से इसको बंद कर देना है और फिर कार को लॉक कर देना है। अब मैंने लॉक कर दिया है इसको मैन्युअल रूप से ORVM को अंदर से। तो मैं इसके पास में जाऊंगा तो भी अनफोल्ड नहीं होगा, और अगर मैं इसको अनलॉक करता हूँ
तो कार तो अनलॉक हो गई है जैसा कि आप देख सकते हो, लेकिन ORVM अभी भी फोल्ड ही है। इसको आपको अंदर से ही अनफोल्ड करना होगा, तभी ये वापस ये फंक्शन ऑन होगा। जैसे कि वो आप अंदर से ही, ये आपको तब काम में आता है जब आपकी कार अगर कहीं पे दो गाड़ियों के बीच में फंसी हुई है और आप चाहते हो कि अगर आपकी चाबी आपकी कार के पास में आएगी और आपकी कार के पास यहाँ पर दूसरी कार खड़ी होगी, तो उसके ये ORVM ऑटोमेटिक खुल जाएगा और उस कार पे लग जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ से अनफोल्ड कर देना, तो ये वेलकम फंक्शन और अनलॉक करते समय ऑटोमेटिक अनफोल्ड नहीं होगा ये। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले फीचर में देखा कि ऑटोमेटिक अनफोल्ड होने वाले ORVM को और वेलकम फंक्शन को आप मैनुअल रूप से 1 या 2 बार के लिए बंद कैसे कर सकते हैं। आप इसे परमानेंट भी टच स्क्रीन से बंद कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप इसे कैसे बंद कर सकते हैं। टच स्क्रीन से आप जब चाहो बंद कर सकते हैं और जब चाहो ऑन कर सकते हैं। इसके लिए आपको टच स्क्रीन के व्हीकल सेटिंग में जाना है और वहाँ पर आपको कन्वीनियंस सेटिंग को सिलेक्ट करना है और आपको वेलकम मिरर और लाइट की सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप ऑन डोर अनलॉक को ऑफ या ऑन कर सकते हैं। अगर आप इस सेटिंग को ऑफ कर देते हैं तो आप जब भी अपनी कार को अनलॉक करोगे तो आपकी कार के ORVM से अनफोल्ड नहीं होंगे, और अगर आप इसे वापस से ऑन कर दोगे तो जब भी आप अपनी कार को अनलॉक करोगे तो आपकी कार के ORVM ऑटोमेटिक अनफोल्ड हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि वेलकम फंक्शन काम न करे तो आप इसको भी क्लिक करके रख सकते हो ऑन ड्राइवर अप्रोच को, तो इसका वेलकम फंक्शन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और जब आप चाहो जब आप इसको ऑन भी कर सकते हो। तो ये आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ से मैनुअल रूप से भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ से करोगे तो आपको हर बार अलग अलग करना होगा, हर बार जब आप चाहोगे जब आपको करना होगा। और अगर आप यहाँ से कर दोगे तो ये परमानेंट हो जाएगा। आप जब यहाँ से ऑन करोगे, यहाँ से ऑन करोगे तभी ये वापस से चालू होगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो आप जब भी AC के टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर पर रखोगे और इसको ऑटो पर लगा दोगे AC को, तो ये आपके मुंह पर कभी भी हवा को नहीं फेंकेगा, आपके पैरों पर या सामने वाले फ्रंट डिफॉगर पर हवा फेंकेगा, लेकिन आपके मुंह पर कभी भी हवा नहीं फेंकेगा। और अगर आप इसको टेम्परेचर को घटाकर 27 पर कर दोगे तो ये आपके मुंह पर और पैरों पर हवा फेंकेगा, और अगर 27 से नीचे के टेम्परेचर पर ले आओगे तो ये आपके मुंह पर हवा फेंकेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप हाई पर रखते हो तो आपके मुंह पर हवा लगेगी, तो इससे आपके चेहरे पर जलन सी महसूस होगी। तो इसके लिए ये आपके मुंह पर कभी भी हवा नहीं फेंकेगा। और इससे आप नीचे 27 डिग्री टेम्परेचर पर लाओगे तो ये आपके मुंह पर और पैरों पर दोनों पर हवा फेंकेगा, अगर आप AC को ऑटो पर रखते हो तो। और अगर आप 27 डिग्री से नीचे जाते हो तो ये आपके मुंह पर फेंकेगा, क्योंकि AC ऑन हो जाती है उस समय और ठंडी हवा आने लग जाती है। तो दोस्तों, इसका नेक्स्ट फीचर कुछ अजीब सा है, क्योंकि इसके कारण मुझे 2-3 बार प्रॉब्लम हो चुकी है। तो इसका नेक्स्ट फीचर है इसके फ्यूल गेट ओपनिंग को लेकर। तो इस कार में आपको यहाँ पे सीट के नीचे की साइड में कुछ भी फ्यूल के गेट को ओपन करने के लिए लीवर नहीं देखने को मिलता है। तो हुंडई ने फ्यूल गेट को ओपन करने के लिए एक फीचर लगाया है, जो कि है कि आप जब कार को अनलॉक करोगे तभी फ्यूल गेट ओपन होगा, वो भी पुश करने पर। इस फीचर से प्रॉब्लम ये होती है कि ज़्यादातर पेट्रोल पंप्स वालों को अंदर वाले फीचर के बारे में पता होता है, तो आदमी अंदर से बैठा हुआ ही फ्यूल गेट को ओपन कर देता है। लेकिन इस फीचर के कारण पेट्रोल पंप वाले बोलते हैं कि ओपन करो, तो आपको बाहर निकल कर उनको बताना पड़ता है कि ऐसे ओपन होता है। और आप अलग अलग पेट्रोल पंप पर जाओगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग बताना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो का लास्ट फीचर ये है कि आप जब कार को बंद कर देते हैं और सारी कंट्रोल्स काम करना बंद कर देते हैं तो भी आपका ये एक बटन काम करते रहता है, जो कि है ORVMs को अनफोल्ड और फोल्ड करने वाला। ये डोर पर जो बटन दिया हुआ है ORVM को फोल्ड और अनफोल्ड करने के लिए, ये सारे पावर कंट्रोल्स बंद होने के बाद भी वर्क करता है। तो आज की वीडियो में यही कुछ फीचर्स थे। ये फीचर्स आपको पहले से पता भी हो सकते हैं और नहीं भी पता हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं सारे फीचर्स। दोस्तों, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करा दो। वीडियोस पर व्यूज़ तो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे। क्या आपको मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो आप कमेंट करो। मैं धीरे धीरे वीडियोस की क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।